साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बहुत पुरानी बात है। एक राजपूत घराने में एक कन्या का जन्म हुआ। उसके जन्म से पूरा परिवार में बहुत खुशी हुई। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका कन्या का नाम रखा मीरा। उस समय राजपूत घराने की परंपरा थी कि लड़कियां घर से बाहर बहुत कम जाती थी, लेकिन मीरा बचपन से ही कुछ अलग थी। मीरा का स्वभाव बहुत ही कोमल था। वे किसी को ऊंच नीच में नहीं देखती थी, सबको एक समान समझती थी और सबसे बड़ी बात, वे भगवान को बहुत मानती थी। मीरा का मन बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। वे रोज बिना नागा मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, भजन करती थी और प्रभु के नाम में डूबी रहती थी। समय बीतता गया, मीरा बड़ी होने लगी। अब माता पिता को उनकी शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने बहुत सोच समझकर, देख परख कर धार्मिक राजा से मीरा का विवाह कर दिया। मीरा का पति भी भगवान को मानने वाला था। वे मीरा को पूजा पाठ से कभी नहीं रोकता था। कई बार तो वे खुद मीरा के साथ मंदिर चला जाता था। इस तरह मीरा का जीवन बहुत सुख से चल रहा था। लेकिन साध संगत जी, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ वर्ष बाद मीरा के पति का देहांत हो गया। राजा की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई को राजा बना दिया गया। नया राजा बनते ही राजमहल की हवा बदल गई। एक दिन वजीर ने नए राजे से कहा, महाराज, बड़े राजा की पत्नी रोज महल से बाहर अकेली जाती है। लोग बातें करते हैं, राजघराने की बदनामी हो रही है। वजीर की बातें सुनकर राजा बोला, मेरे बड़े भाई ने उसे कभी नहीं रोका, लेकिन अब मैं राजा हूं। अब मैं देखूंगा कि वे बाहर कैसे जाती है। यह कहकर राजा मीरा के पास पहुंचा और बोला, आज के बाद तुम महल से बाहर नहीं जाओगी। पूजा करनी है तो इस कमरे में करो। अगर बाहर कदम रखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो केवल मंदिर ही जाती हूं और अकेली नहीं जाती। मेरे साथ दासियां और सैनिक भी जाते हैं। लेकिन राजा गुस्से में था। उसने कहा, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी वजह से राजघराने की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। इसके बाद भी मीरा रोज की तरह पूजा करने जाती रही। एक दिन जब मीरा मंदिर जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी है। मीरा ने पूछा, ये इतनी भीड़ क्यों है? दासी ने कहा, महारानी जी, ये एक महात्मा सत्संग कर रहा है। मीरा बोली, चलो हम भी थोड़ी देर बैठकर सत्संग सुनते हैं। महात्मा कह रहा था, ईश्वर के दर्शन आसान है, बस सही युक्ति जानना जरूरी है। केवल देवी देवताओं की भक्ति 84 के चक्कर से मुक्त नहीं कर सकती। मीरा के मन अंदर तक हिल गया। सत्संग के बाद मीरा ने महात्मा से प्रश्न किया। महात्मा ने गीता के श्लोक बताए। मीरा ने श्री कृष्ण से भी पूछा। अगले दिन मीरा फिर सत्संग पहुंची। उसने कहा, बाबा, आपकी बात सत्य है, मुझे भी नाम दीजिए। महात्मा बोला, बेटी, मैं नीची जाति का हूं, समाज तुझे ताना देगा। मीरा बोली, आज से आप मेरे पिता हैं, मुझे नाम दीजिए। साध संगत जी, वे महात्मा कोई और नहीं था, गुरु रविदास जी था। इसके बाद मीरा दिन रात सत्संग जाने लगी। राजा और क्रोधित हो गया। उसने सांप भेजा
सांप भेजा, सांप हार बन गया। उसने जहर पिलाया, जहर अमृत बन गया। अंत में राजा ने स्वयं तलवार उठाई, लेकिन जब उसने तलवार उठाई, दरवाजा खोला तो एक भयानक अजगर दिखाई दिया। राजा डर गया। अब राजा समझ गया कि मीरा की रक्षा कोई अलौकिक शक्ति कर रही है। उस दिन के बाद राजा ने मीरा को कभी नहीं रोका। साध संगत जी, गुरु रविदास जी से नाम की युक्ति मिलने के बाद मीराबाई का जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले वे दिन में पूजा करने लग जाती थी, लेकिन अब वे दिन और रात दोनों समय सत्संग में जाने लगी, क्योंकि साध संगत जी संगत दिन में कम और रात के समय अधिक होती थी। कोई संगत दिन में समय निकाल लेता था तो कोई रात में आती थी। तब मीराबाई भी रात के समय सत्संग में जाने लगी। जब यह बात राजा को पता चली तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वजीर ने आग में घी डालते हुए कहा, महाराज, पहले तो मीरा दिन में जाती थी, अब तो रात में भी बाहर जाने लगी है। राजा क्रोध में बोला, मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन इसके मन नहीं बदल रहा। अब मुझे इसका कोई इलाज करना पड़ेगा। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे लगता है अब मीरा का अंत कर देना चाहिए। अगर सीधा कुछ किया तो बात फैल जाएगी। कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए जिसमें किसी को शक भी न हो। तभी वजीर को एक उपाय सूझा। वह बोला, महाराज, सांप से कटवा मीरा को। वह बोला, महाराज, क्यों ना मीरा को सांप से कटवाया जाए। सांप काटेगा, मौत हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने कहा, तुरंत किसी सपेरे को बुलाओ। सपेरे को बुलाया गया। राजा ने कहा, ऐसा जहरीला सांप चाहिए जो डिब्बा खोलते ही काट ले और तुरंत मौत हो जाए। सपेरा बोला, महाराज, मेरे पास ऐसा सांप है। उसने एक टोकरी खोल दी और कहा, इसके काटने से कोई नहीं बच सकता। अगले दिन राजा के पुत्र का जन्मदिन था। राजा ने सभी रिश्तेदारों को बुलाया। उसने उस सांप को एक सुंदर डिब्बे में रखवाया और दासियां के हाथ मीरा के पास भिजवा दिया। दासी से कहा गया, इस डिब्बे में कीमती हार है। मीरा से कहना कि मेहमानों के सामने ये हार पहन ले। दासी डिब्बा लेकर मीरा के पास पहुंची। मीरा ने सोचा, मुझे गहनों के शौक नहीं, लेकिन घर की इज्जत के लिए मैं इसे पहन लेती हूं। साध संगत जी, जैसे ही मीरा ने डिब्बा खोला, ईश्वर की कृपा से वे जहरीला सांप एक सुंदर हार बन गया। मीरा ने हार पहन लिया। उधर राजा और वजीर समझ रहा था कि मीरा मर चुकी होगी। कुछ समय बाद राजा सभी मेहमानों को लेकर मीरा के महल पहुंचा, लेकिन मीरा को जिंदा देखकर राजा चौंक गया। उसके गले में हार देखकर वे चिल्लाया, ये हार तुम्हें किसने दिया? मीरा बोली, महाराज, ये तो आपने ही भेजा था। राजा सुन रह गया। वे बिना कुछ बोले वापस चला गया। अब राजा और भी क्रोधित हो गया। उसने कहा, अब मैं खुद इस जहर पिलाऊंगा। वजीर जहर लेकर आया। राजा तलवार लेकर मीरा के सामने खड़ा हुआ। बोला, ये तो जहर पी लो या फिर गर्दन कटवा लो। मीरा ने आंखें बंद की और परमात्मा को याद किया। उसने जहर पिया लिया।
जहर पी लिया, लेकिन साथ संगत जी वे जहर अमृत बन गया। मीरा को कुछ नहीं हुआ। राजा डर गया। अंत में जब राजा तलवार लेकर मीरा के कमरे में पहुंचा तो उसके एक भयानक अजगर दिखाई दिया। राजा समझ गया कि मीरा की रक्षा ईश्वर स्वयं कर रहा है। उस दिन के बाद राजा ने मीरा को कभी नहीं रोका। साथ संगत जी, कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान सब कुछ आजमा लेता है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं होता। राजा भी अभी उसी हालत में पहुंच चुका था। सांप से भी कोशिश कर ली, जहर से भी कोशिश कर ली, बदनामी का आरोप भी लगा दिया, लेकिन मीरा हर बार बच गई। अब राजा के मन में डर बैठ चुका था। वे समझने लगा था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, लेकिन अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। राजा ने मन ही मन सोचा, अगर इसी डराया जाए तो शायद ये खुद ही रास्ता से हट जाएगी। एक दिन राजा ने तलवार उठाई और सीधा मीरा के महल की ओर चल पड़ा। वजीर पीछे पीछे था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भी घबराहट थी। जैसे ही राजा ने मीरा के कक्ष के दरबार खोला, साथ संगत जी उसके कदम वहीं रुक गए। उसके सामने एक विशाल भयानक अजगर फन फैलाई बैठा था। राजा की तलवार हाथ से छूट गई। उसके शरीर कांपने लगा। वह समझ गया कि अब बात उसके समझ से बाहर जा चुकी है। राजा वहां से जान बचाकर भागा। उस दिन के बाद राजा ने मीरा की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। अब न कोई रोक टोक थी, न कोई पहरा। मीरा जब चाहे दिन में भी सत्संग जाती, रात में भी सत्संग जाती। अब उसके जीवन पूरी तरह गुरु भक्ति में रम गया था। साथ संगत जी, मीरा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब गुरु की शरण सच्ची हो तो राजा, जहर, सांप कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समाज ने बात की, लोगों ने ताना दिया, जाति का अपमान भी हुआ, लेकिन मीरा डगमगाई नहीं, क्योंकि अब उसे सहारा कोई संसारी रिश्ता नहीं बल्कि गुरु का नाम था। साथ संगत जी, ये कहानी केवल मीरा की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो डर के कारण सच का रास्ता छोड़ देता है। और ये कहानी हर उस इंसान की है लिए है प्रेरणा है जो गुरु पर भरोसा करके सच के मार्ग पर चलता है। गुरु के मार्ग पर चलने वाला अकेला जरूर होता है, लेकिन साहसी नहीं होता। परमात्मा अपने भगत की हर कदम पर रक्षा करता है। साथ संगत जी, अगर हमें भी चाहते हैं कि जीवन में कोई हमें तोड़ ना सके, तो हमें भी गुरु की बताए मार्ग पर पूरा विश्वास रखना होगा। भजन, सिमरन और सत्संग यही असली सहारा है, यही जीवन का उद्देश्य है। संगत जी, राधा स्वामी जी।